स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी 2.0 की हुई पहली कैबिनेट बैठक। बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने बड़े फैसले लिए। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इस निर्णय के बाद 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। तो यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा और 3 महीने के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से योगी 2.0 की शुरुआत हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट की बैठक ली, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जी, ये जो फैसला लिया गया है, आज यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन कैबिनेट में बड़ा निर्णय ये ले लिया कि कोरोना काल में दौरान जो ये राशन मुफ्त दिया जा रहा था, उसको 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। और साथ में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि इस योजना के राज्य खजाने से 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा लगभग। लेकिन उसके बाद भी ये देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो ये चल रहा है कि राशन को लगातार कोरोना काल में दिया गया था, ये लगातार चलता रहेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। बिल्कुल आनंद, देखिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा 3 महीने के लिए। जिस तरीके से योजना को बढ़ाया गया है, कितना असर यहाँ पर आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि जनता के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है ये। जी, जनता जो अभी तक कोरोना काल में देखा जा रहा था कि जनता काफी खुश नजर आ रही थी इस चीज से, क्योंकि काफी ऐसे लोग थे जो कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं और उनके घर खाने पीने की काफी दिक्कत हुआ करती थी। तो अभी सरकार बनी और अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो देखा जाए छोटे जिलों में जिनको खाने पीने की अभी भी काफी दिक्कत है। उसमें जो इस सरकार ने फैसला लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल आनंद, अगर हम देखें जिस तरीके से जब चुनाव
होने वाले थे, जब प्रचार किया जा रहा था तो कई सारे वादे किए जाते हैं। ऐसे में जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है और यहाँ पर जनता के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो वादे यहाँ पर किए गए थे जनता से, उन पर कहीं ना कहीं उन्हें पूरा किया जा रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है और पहली बैठक में जो वादा है पहली बैठक में ही पूरा किया गया। इसलिए जो जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत हुई है, वो कहीं ना कहीं वादों को आगे सच का सामना जो दिख रहा है कि आगे सच पूरी तरह से सामने आएगा। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन और क्या कुछ सामने निकल करके आया है इस कैबिनेट बैठक में? देखिए, बैठक में जो है ये बताया गया है कि पहली चीज तो इस योजना के तहत जो खाद्यान्न के सामान थे, दाल, नमक, चीनी और तेल, ये भी इस बार दिया जाएगा जो पहले दिया जा रहा था। साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी थे और ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे नवगठित सरकार का पहला निर्णय में। तो अभी 52 कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो शपथ ली गई है उसमें अभी काफी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज पहला दिन योगी आदित्यनाथ का और पहले दिन ही इतना बड़ा फैसला देना, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आने वाला जो समय है वो और बेहतर इस बार बीजेपी सरकार के लिए रहेगा और काम कहीं ना कहीं पहले दिन से ही दिखना चालू हुआ है। इस हिसाब से लगता है कि उत्तर प्रदेश को भावी जो दूसरी बार शपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, कहीं ना कहीं लोगों का फैसला सही है। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। इतिहास रचते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से शपथ ली है और जैसे ही उन्होंने पहली बैठक करी, जनता के लिए समर्पित रही ये बैठक, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला यहाँ पर जनता के लिए लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। पहले ये योजना मार्च में ही खत्म होने वाली थी, लेकिन 3 महीने के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया और अब लोगों को फिर से 3 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। राजधानी लखनऊ में 25 मार्च को भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही योगी सरकार 2.0 का कार्यकाल शुरू हो गया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की तो उनके साथ 52 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बार मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के नाम शामिल हुए। जहां एक तरफ पुराने चेहरों की वापसी हुई, तो वहीं इस बार कई नए चेहरे शामिल हुए। देखा जाए तो योगी 2.0 में मंत्रियों के चयन में संतुलन का खास ख्याल भी रखा गया। पूरी सरकार एक टीम की तरह दिख रही है, जिसमें एक तरफ जातीय संतुलन तो दूसरी तरफ अनुभवी नेताओं, युवा नेताओं के बीच तालमेल भी बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, प्रशासनिक स्तर पर लोहा मनवा चुके नेताओं को भी जोड़ा गया, जिसके साथ फायर ब्रांड का तड़का भी लगा। वहीं मंत्रिमंडल में पुराने नेताओं को भी काफी तवज्जो दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। इसके अलावा देश के बड़े उद्योगपतियों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया था। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। समारोह में इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जबकि इस बार डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह और मुकुट बिहारी वर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम योगी ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी के इस शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी में बीजेपी की सरकार दोबारा आने पर सीएम मनोहर लाल ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने की शुभकामनाएं भी दी।
समाजवादी पार्टी के लखनऊ के सपा कार्यालय विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। इस बैठक में अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल भी मौजूद रहे, जिसके बाद एक बार फिर से शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई। इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने विधायक दल नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया। बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर के मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन विधायक दल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि आज केवल सपा के विधायकों को बुलाया गया है, सहयोगियों और दलों के किसी विधायक को नहीं बुलाया गया। उन्हें 28 को बुलाया जाएगा। सहयोगी दलों के जो विधायक सपा के सिंबल पर लड़े और जीते, उन्हें भी 28 को बुलाया जाएगा, चाहे वो शिवपाल यादव हो या फिर पल्लवी पटेल या फिर राजभर, सबको 28 तारीख को ही बुलाया जाएगा। विधानमंडल दल के नेता के आलम बदी साहब ने किया है और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव वरिष्ठ माननीय विधायक श्री लाल जी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है और विधानमंडल दल के नेता के प्रस्तावक श्री लाल जी वर्मा के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया है। तो सपा में एक बार फिर से खटपट की आहट दिखाई देने लगी है। आपको बताते चले, सपा की बैठक की जाती है जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया जाता, जिससे यहां पर एक बार फिर से पार्टी में अनबन देखने को मिल रही है। सपा विधानमंडल दल की बैठक होती है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन, आपका रुख करूंगी। सपा विधानमंडल दल की बैठक होती है, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं चाचा भतीजे में टकरार देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया जाता है। आप बात का जो है सही बता रही है। मैं आपको बता दूं कि जो सपा सरकार ने जो है उनको कहा गया था, फिलहाल उन्होंने विधायकों को बुलाया था। उन्होंने कहा तो विपक्ष में जो है और लोग भी जो है जिनको सीटें दी गई है वो बाद में भी जो है 28 तारीख को बैठक होगी, उसमें बड़े बुजुर्गों को और लोगों को बिठाना जाएगा। फिलहाल उन्होंने उन विधायकों को बुलाया था जिनसे ये जीत करके आए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो अखिलेश यादव की उन्होंने उनको बुलाया था, कहा जो है इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उससे बात भी करेंगे। फिलहाल उनकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। उनको बुलाकर बैठक में ये बुलाया गया कि देखा कि क्या ये विपक्ष में बैठ करके सरकार से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जो है संसद में लड़ा जाएगा, कैसे उनकी जो है नीतियों को जो है हम कहने के विफल करेंगे। तो उनकी बैठक हुई थी और उनको जो है ये कहा गया था कि आप 28 तारीख को बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि जो है सपा सरकार ने जो है या अखिलेश यादव ने जो है मुझे नहीं बुलाया, कहने के उनको दिल दुखाया। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि उनको दिल तो दुखाया, मगर जो है उनको बात को सोचना चाहिए था कि हम बड़े बुजुर्ग हैं और हम जो है सपा के बड़े नेताओं में शामिल होते हैं। उससे बिल्कुल सैफुद्दीन, देखिए जब बात करते हैं हम चुनाव की, तो जब चुनाव चल रहे थे तो चाचा और भतीजे के बीच में जो रिश्ते टूटे हुए थे, जो तकरार आई थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक होकर के दिखे थे और एक होकर के चुनाव लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एक बार फिर से वो तकरार देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं पार्टी की, तो जैसा यहाँ पर बताया गया कि 28 तारीख को सबको बुलाया जाएगा, लेकिन अगर हम देखें रिश्तों के तरीके से और बड़े होने के नाते, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को बुलाया जाना चाहिए था। सैफुद्दीन, क्या कहना है आपका? आवाज आ रही है मेरी? सैफुद्दीन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज।
सैफुद्दीन, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक 28 तारीख को होगी उसमें सभी को न्योता दिया जाएगा, लेकिन जब हमने चुनाव में देखा तो एक होकर के चाचा और भतीजे के जो रिश्तों में टकरार थी, एक होकर के चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए आप देखिए वो तकरार फिर से होने लगी। अगर हम बात करते हैं पार्टी की, तो ठीक है, पार्टी की जो बैठक होगी उन्होंने जो सोचा होगा 28 तारीख को बुलाया जाएगा, लेकिन एक बड़े होने के नाते और रिश्तों के नाते अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस मीटिंग में शिवपाल यादव को बुलाया जाना चाहिए था? देखिए, फिलहाल हम आपको एक बात बताएं, बहुत अच्छा सवाल है कि फिलहाल अखिलेश यादव ने इस बात का अंदाजा ये लगा लिया है कि जो भी करना है वो हमको करना है, बड़े लेवल पर बात नहीं करनी है। अभी विपक्ष के लोगों को जो इस बात का एहसास भी नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष में कौन कौन बैठेगा। फिलहाल इनको बुलाना चाहिए तो, मगर हम आपको एक बहुत अहम बात बता दें, फिलहाल जिस तरह से इनके अखिलेश यादव ने इनको नहीं बुलाया, ये बहुत बड़ा सवाल है, निशान सरकार के ऊपर भी उठेगा और इनके पर भी ये उठ रहा है, अखिलेश के पर ये उठ रहा है कि क्यों नहीं बुलाया। हम आपको ये बहुत अहम बात बता रहे हैं कि जिस तरह से और लोगों को जयंत चौधरी को बुलाया गया है और विधायकों को बुलाया गया था, जिनसे जयंत चौधरी के सारे विधायकों को बुलाया गया, इनके दिल दुखा है और इस बात का एहसास किया कि इनको टिकट और नहीं मिल पाए, इनको सिंगल टिकट मिला, उसके बाद भी जीत करके सामने आए, उनको बुलाना चाहिए था। हाँ, एक जो आपने बात कही है कि जब तक सरकार नहीं बनी थी, सरकार नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से जो है इनको अलग अलग किया गया था। मुलायम सिंह की सारी बातों पर जो है शिवपाल यादव अमल कर रहे हैं, मगर अखिलेश यादव अमल नहीं कर रहे। इसी का कारण यही है कि कहने की सरकार नहीं बना पा रहे हैं, उनको नहीं ले पा रहे, क्योंकि जो है राजनीति के पीपल है, ये राजनीति के पीपल होने के बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है को यहाँ बड़े लोगों को क्यों नहीं लेकर के सामने। बिल्कुल सही कहा सैफुद्दीन आपने। अब आगे देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि शिवपाल यादव ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने 3 दिन तक इंतजार किया लेकिन उन्हें कोई फोन नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन तमाम जानकारी के लिए आपका। योगी 2.0 कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मंत्रिमंडल में कानपुर को पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री मिले हैं। जानकारी के मुताबिक जिले को 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री के रूप में 3 मंत्री मिले हैं। वहीं भोगनीपुर विधायक राकेश सचान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री बनी, तो सिकंदरा विधायक अजीत पाल सिंह को भी योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कानपुर देहात को यहाँ पर 3 मंत्री मिले हैं। सबसे ज्यादा मंत्री यहाँ पर कानपुर देहात से ही मिले हैं पार्टी कार्यालय में, जिसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। देखिए, सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनपद कानपुर देहात में चारों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया, जिसका श्रेय आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय ये है कि आज भोगनीपुर विधानसभा जो वर्षों से अछूती रही है, विकास के जो शेष कार्य रह गए थे, राकेश सचान जी यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट का पद मिला है उन्हें। बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है। लखनऊ में कल दूसरी बार सीएम योगी ने शपथ ली। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में आई बीजेपी समर्थक प्रियंका वाजपेयी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुना देते हैं। 2022 के चुनाव का आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जिसका इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियों को था, जिसमें से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी मजबूती जाहिर की और आज योगी आदित्यनाथ ने दोबारा इसी स्थान पर जहां हम खड़े हुए हैं इसके पीछे शपथ ली है, जो कि इकाना स्टेडियम है। और यहां देश के बहुचर्चित लोग पहुंचे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे। अभी वो स्टेडियम में हैं। कुछ लोग अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं जो कानपुर से हैं और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे। आप अपना नाम बता दें। प्रियंका वाजपेयी, कानपुर उत्तर जिला। आप किसके समर्थन में हैं? आप नीलिमा कटियार। तो क्या रहा अंदर? नीलिमा कटियार पूरी बहुमत के साथ आई थी। वो अलग बात है कि वो मंत्री नहीं बना सकी किसी वजह से, किसी नए कैंडिडेट को उन्होंने चांस देने के लिए सोचा योगी जी ने कि कोई नया कैंडिडेट आए आगे और वो करे, इसी चीज के बारे में। बाकी वो पूरी बहुमत से आई हैं और 17,000 वोटों से बढ़ी हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज पूरा उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, जैसे होली अभी हुई है, बस रंग की कमी है, लेकिन भगवा में पूरा इकाना स्टेडियम दिख रहा है और लखनऊ भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भगवा में फैला हुआ है। क्या लग रहा है ये आने वाला
वाला जो समय है अब 5 साल, इसमें कितनी मजबूती से काम? बहुत ज्यादा। पहले के पिछले 5 सालों में योगी जी ने जितना किया उससे आने वाले 5 सालों में जो बचा कुछ है उससे अधिक बहुमत के साथ करेंगे। और जितना भी ये भ्रष्टाचार है ना उन सारे खत्म कर देंगे। ये जितना महिलाओं को इतना सशक्तिकरण दिया है योगी जी की सरकार में, इतना सब कुछ मिल रहा है और आने वाले 5 सालों में वो इतना ज्यादा करेंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं को ही अवसर देंगे और जितनी भी युवाओं के लिए योजनाएं आएंगी नई नई चली, वृद्धा पेंशन। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।